हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि देखो इनको तो बड़ा कष्ट मिल रहा है और हम लोग खेल रहे हैं, हाँ, तो बड़ी दया आती है। तो प्रहलाद को कहते हैं, आओ प्रहलाद, हाँ, हमारे साथ खेलो। और प्रहलाद को उन पर दया आती है कि लोग खेल रहे हैं लेकिन मनुष्य जीवन का जो असली लाभ है ये तो नहीं जान रहे हैं, तो खेल में जो है ये अपना समय खराब कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को उनके पर दया आती है, कहते तुम लोग इधर आओ। तो खेल छोड़ करके, उनका खेल छुड़ा करके और अपने पास बैठा लेते हैं और चारों तरफ जो है घेर करके प्रहलाद को जो है वो बैठ जाते हैं। तो देखिए उन बच्चों को दया आई प्रहलाद के ऊपर, उनको दया आई कि देखो ये जो है गुमसुम बैठे हुए हैं, जबकि ज़िंदगी का मज़ा क्या है, खेल खेलना है। बालस्तावत् क्रीड़ा सकता है, अगर बचपन है तो मज़ा क्या है, खेल क्रीड़ा सकता है। तरुणस्तावत् तरुणी सकता है, जवानी है तो उसका मज़ा क्या है, स्त्री। वृद्धस्तावत् चिंता सकता है, और जब बुढ़ापा आता है तो उसका मज़ा क्या है, चिंता चिंता चिंता, है ना। तो यही जो है मतलब ज़िंदगी का मज़ा है। और पर से ब्रह्म ने कोई भी नहीं सकता। और भगवान की जो है जो याद है, भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ रमण करना, आनंद लेना, भगवान की चिंता करना, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जीवन जो है पूरा इसी प्रकार से बीत जाता है। तो प्रहलाद जो है उन बच्चों पर दया करते हैं, कहते खेलना बंद करो और आओ मेरे पास, कुछ मेरी बात सुनो। तो प्रहलाद उन बच्चों को एक सरल बात बताते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताने है दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। वो कहते हैं कि कौमार यानी बचपन की अवस्था से ही, 5 साल की अवस्था से ही भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म का मतलब है भगवान की भक्ति से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे ये भी भागवत धर्म है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी भागवत धर्म है। आप मंदिर में आते हैं, आप कुछ नियम बनाते हैं कि कम से कम 2 दिन या 3 दिन या सप्ताह में एक बार भगवान का दर्शन करें, या भगवान की मंगल आरती का जो है दर्शन करें, या एक बार क्लास में बैठें। तो ये सब भागवत धर्म है। तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने, 5 साल की अवस्था से ही व्यक्ति को भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए, है ना। दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। अब आप कहेंगे कि मनुष्य का जीवन क्या दुर्लभ है, कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही, कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना। तो मनुष्य का जीवन तो ऐसे ही है, कितना मतलब मिल गया, हमें भी नहीं मिल रहा था, हमको भी मिल गया, सबको मिल रहा है मनुष्य का जीवन। लेकिन नहीं, अगर शास्त्र कहते हैं दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, तो आपको समझना दुर्लभ है। आप सोचिए मनुष्यों की जितनी भी जनसंख्या हो, जितनी भी संख्या हो, है ना, पूरी दुनिया में मनुष्य की जितनी संख्या है ना, दिल्ली में जो चींटियों की संख्या उनसे 1000 गुना ज़्यादा है। और फिर चींटी हैं, कीड़े हैं, मक्खी मच्छर कितने हो, पेड़ पौधे, घास के छोटे छोटे पौधे, ये भी जो है पेड़ पौधे हैं, है ना। तो मनुष्यों की संख्या में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मनुष्यों की संख्या तो सृष्टि में जितने और दूसरी योनियाँ हैं, है ना, तो उनकी तुलना में तो 1000 में एक भी नहीं है और करोड़ों में भी एक नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, मनुष्य की संख्या कुछ भी नहीं है। और मनुष्य के जीवन से ही जो है जो कर्म ऐसे होते हैं जो कि करोड़ों करोड़ों जन्म तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, और कहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे, कीड़े, ये सब ये मनुष्य जीवन से ही जाते हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसे कर्म हो जाते हैं, और एक जीवन में ऐसे कर्म हो जाते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। इसमें जो आपको अवसर मिलता है ये भागवत धर्म करने का, भागवत भगवान का संदेश सुनने का, नवमोह लीला का सत्संग प्राप्त करने का। तो ये जो है अवसर मनुष्य जीवन में ही मिलता है ना। ये अमोघ लीला प्रभु मच्छरों को थोड़ी अपना सत्संग देंगे, मेढकों को, छिपकलियों को अपना सत्संग थोड़ी देंगे, ये तो आपको, तो मनुष्य के जीवन में ही और बहुत थोड़े लोगों को जो है ये अवसर मिलता है, बहुत थोड़े। कितने थोड़े लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं पूरी दिल्ली में,
कितने थोड़े लोग हैं जिनको मिला है। तो बहुत दुर्लभ, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, और उसमें भी जो है दुर्लभ, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ क्या है, साधु संग, भगवान के भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए आपको जो है बहुत इसमें सावधान रहना चाहिए कि आप कुछ ऐसा कार्य करें कि कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम फिर से ये मौका मिले, फिर से ये मौका मिले। क्योंकि इस मौके में क्या है, आंखें खोली जाती हैं, आंखें खोली जाती हैं कि आप कौन हैं। आज की शिक्षा में वो चीज़ नहीं है। आज की शिक्षा में आंखें बंद की जाती हैं। क्या आज की शिक्षा में क्या बताया जाता है कि अगला जीवन है ही नहीं। इससे बड़ा अज्ञान और क्या है, पशु बनाया जाता है, अगला जीवन नहीं है ना। तो ये जो है सबसे बड़ा ज्ञान है कि अगला जीवन नहीं है, है ना। और हमारा जो इस्कॉन ये जो आंदोलन है, ये इस मामले में बहुत तीव्र विरोध कर रहा है, तीव्र विरोध कर रहा है। प्रभुपाद ने जो है हर जगह इस बात की चुनौती दी, इस बात की चुनौती दी। हाँ, वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में आत्मा नहीं होती, आत्मा नहीं होती, फिर क्या होती, चेतना होती है, चेतना होती है, आत्मा नहीं होती। अच्छा, तो चेतना होती है, तो चेतना ये चेतना क्या चीज़ है, चेतना तो केमिकल जो है, कुछ केमिकल डाल दिए जाते हैं तो चेतना पैदा हो जाती है। शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं तो चेतना हो जाती है। अच्छा, चेतना इस तरह से होती है, तो ठीक है, चेतना डाल के दिखाओ। ये इसमें चेतना डाल के दिखाओ, इस टेबल में चेतना डाल के दिखाओ, किसी भी चीज़ में चेतना डाल के दिखाओ, कपड़े में चेतना डाल के दिखाओ। कुछ केमिकल अगर आपके हैं जो कि रिएक्शन होते हैं केमिकल्स से जो है होता है कुछ है, तो चेतना डाल के दिखाओ, कोई उत्तर नहीं। तो हमारे शास्त्रों में जो है बहुत विस्तृत है और बहुत जो है ये इसे कहते हैं कि प्रारंभिक जानकारी ली जाती है कि जीवात्मा है, ये शरीर में जो है जीवात्मा है जो नष्ट नहीं होता है और शरीर बदलता है। और मनुष्य का जीवन सबसे ज़्यादा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये जो जीवात्मा है, प्रत्येक शरीर में एक एक जीवात्मा है। हाँ, इस जीवात्मा को कितने कितने जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, सोचना चाहिए। दुर्लभम मानुषम तथापि अध्रुवम, और ये दुर्लभ मनुष्य का जीवन है तो भी निश्चित नहीं है कब हाथ से निकल जाए। आप नहीं कह सकते 5 मिनट में ही। कभी कभी ऐसा होता है, कोई खड़ा हुआ 5 मिनट में खड़ा हुआ और चलते चलते ही हृदय की गति रुक गई और कहानी समाप्त, कहानी खत्म हो गई। तो कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन मनुष्य के जीवन की कहानी तो खत्म हो गई। मनुष्य के जीवन में जो इतना बड़ा अवसर था वो अब नहीं मिलेगा। और इस जीवन में कैसे कैसे कर्म हो जाते हैं, तो हम लोग तो सोचते कुछ नहीं, हम कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते तो क्या हमारे मानने और ना मानने से कुछ होगा क्या? क्योंकि ऊंचे अधिकारी हैं, पूरी सृष्टि जो भगवान की पूरी सृष्टि है उसमें जो है सब जो है व्यवस्था है, और सही और गलत का निर्णय करने की व्यवस्था पहले से बनी हुई है। इसलिए आप अपने हिसाब से जो मैं कहता हूँ वही सही है, जो मैं करता हूँ वो सही है ना, तो ये चलता नहीं, क्योंकि पहले से सही और गलत की व्यवस्था है। और सही गलत की व्यवस्था के अनुसार आपको जो है मनुष्य का जीवन दोबारा अगर ना मिले, है ना, तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते, कोई शिकायत नहीं कर सकते। बड़े कठोर बंधन हैं, आप जान भी नहीं सकते कि आपको अब जो है अगला जीवन कुत्ते का मिलने वाला है या बिल्ली का मिलने वाला है या और भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच छिपकली किसका शरीर मिलने वाला है। ये सब शरीर मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में कोई ऐसी मतलब कमी नहीं है। इतने उदाहरण हैं कि कोई जो है जीवन में अगले जीवन में छिपकली बना, अगले जीवन में कोई बंदर बना, अगले जीवन में कोई हरण बना, ऐसे उदाहरण अनगिनत हैं, कोई संख्या नहीं है। और भगवान भी गीता में कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तिया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीज प्रधापिता।
तो भगवान कहते हैं बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ, जितनी भी योनियाँ हैं उन सब में। तो भगवान का जो है जो अंश है जीवात्मा, उसको जो है भगवान उसके कर्मों के अनुसार जिस योनि में डालेंगे उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मनुष्य के जीवन में कोई विशेष आत्मा है। तो ऐसे भी मूर्ख लोग हैं और बड़ा उनका जो है प्रचार चल रहा है कि मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, अगले जीवन मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य की आत्मा अगले जीवन मनुष्य बनती है ना। और क्या उदाहरण देते हैं? उदाहरण देते हैं कि आम के पेड़ का जो बीज है उससे आम का ही पेड़ बनेगा। और जामुन का जो बीज होता है उससे जामुन का ही पेड़ होगा। तो मनुष्य की आत्मा से मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो इतना भ्रमित करते हैं, इतने शब्दों के जाल बनाते हैं। ये आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पैदा होती। बीज तो पैदा होता है, पेड़ से बीज पैदा होता है। तो अगर हमारा शरीर पेड़ है मान लीजिए, हैं, तो अगर पेड़ से तुलना दी जाए तो आत्मा क्या वो इस शरीर से पैदा हुई है? आत्मा शरीर से नहीं पैदा होती, आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है। आत्मा जो है शरीर के साथ जो है ना तो पैदा होता है ना शरीर के साथ मरता है। वो तो जब शरीर में जाता है तो शरीर पैदा होता है, और जब शरीर छोड़ता है तो शरीर मरता है। आत्मा पैदा नहीं होता है, आत्मा मरता है। तो फिर ये मनुष्य की आत्मा और ये पशु की आत्मा, हाँ, ये सब जो है कोई चक्कर नहीं कि मनुष्य की आत्मा अलग है पशु की आत्मा अलग है, हैं? तो इतनी मतलब बातें, जो आपका बड़ा सौभाग्य है जो आप ऐसे भक्तों की संगति में आए हैं जो कि आपको जो है सही ज्ञान दे रहे हैं, जो कि प्राचीन शास्त्रों में सब लिखा हुआ है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य की आत्मा और जो है अलग होती है और जो है बकरे की आत्मा अलग होती है, बकरे को अगला जीवन बकरे का मिलेगा। तो मेढक के अगले जीवन मेढक ही बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आत्मा 84 लाख योनियों में है, कहाँ जाएगी, वो कितने जन्मों तक जो है उसको मनुष्य का जीवन ना मिले, है ना। तो ये जो है मतलब सोचने वाली बात है। बहुत दुर्लभ है मनुष्य का जीवन, बहुत दुर्लभ है। अगर आप इस तरह देखें संख्या मनुष्य के जीवन में, मनुष्यों की संख्या कितनी है तो आप लगा सकते हैं हिसाब कि अनंत अनंत गुना मनुष्यों की संख्या से अनंत अनंत गुना जो है दूसरे योनियों में जीवात्मा जाते हैं, है ना। बहुत दुर्लभ। इसलिए अपने जीवन का जो है आप महत्व समझिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य का जीवन। तदप अध्रुवम, और फिर भी अध्रुवम, कुछ भी पता नहीं कि कब आपके यहाँ से निकल जाए। और अर्थतम, और इसी मनुष्य जीवन में ही बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सोचिए कितना बड़ा लाभ है कि भक्ति की संगति से आपको जो है इतना बड़ा लाभ मिलता है कि बहुत बड़ी रक्षा होती है। भक्तों की संगति से बहुत बड़ी रक्षा होती है। ये भागवत धर्म एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा भी अगर आप अच्छी प्रकार से पालन कर लेते हैं तो स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महातो भय, तो बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाती है। और बहुत बड़ा भय क्या है? बहुत बड़ा भय ये है कि आपको इस मनुष्य का जीवन मिला और आप जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आप मनुष्य का जीवन नहीं पाएंगे, और कहाँ जाएंगे? पेड़ पौधे और जो है कीड़े और जो है पानी के जो है जंतु हैं, और जो है कितने खटमल कितनी कितनी योनियों में जाएंगे, जो कि कुछ भी नहीं जान सकते अपने बारे में कि ये कहाँ पर हैं और कहाँ पर थे, कुछ नहीं जानते। और जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, हाँ। और बेहद कष्ट है, जन्म का कष्ट बेहद और जन्म मरण का कष्ट बेहद, और कुछ भी नहीं जान सकते कि वे क्यों इतने कष्ट में पड़े हुए हैं और अब कैसे छूटेंगे, कुछ नहीं जान सकते। तो ये जो भागवत धर्म है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की अवस्था से शुरू कर देना चाहिए। तो आप आगे चल कर के आप माता पिता बनेंगे, आप आगे चल कर के माता पिता बनेंगे। तो आपकी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 5 साल की अवस्था से अपने बच्चे को आप हरे कृष्ण मंत्र सिखाइए, हैं। 5 साल से अपने बच्चे को आप मंदिर में लेके आइए, हैं। 5 साल से ही जो है बच्चे को जो है आप सिखाना शुरू करिए। बल्कि जो गृहस्थ, इस्कॉन के गृहस्थ भक्त होते हैं तो वे अपने बच्चों को जो है पैदा होते ही
हैं, उनको जो है हरे कृष्णा सुनाते हैं, तो वो कानों से हरे कृष्णा सुनता है, और ना बोल पाए तो भी हरे कृष्णा बोलता है, तोतली भाषा में हरे कृष्णा बोलता है, और वो नहीं भी जानता है तो भी भक्तों का दर्शन करता है, उनके जो है खिले हुए और चमकते हुए चेहरे देखता है, भक्तों के चेहरे देखता है ना। तो आपकी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपनी रक्षा करो, है, और जो आपके जो है घर में जो बच्चा पैदा हो, है ना, तो उसकी भी रक्षा करो, है, नहीं तो माता पिता मत बनो, है, पिता न साक्षात् जमीन न साक्षात् नमो चेदिया समुपेत मृत्यु। पिता नहीं बनना चाहिए और माता भी नहीं बनना चाहिए अगर उसको अपने बच्चे को मृत्यु से नहीं बचा सकते। तो भागवत धर्म ऐसी चीज़ है जो कि आपको जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकते हैं। हमारा असली जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा में है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हैं, तो श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, सब जीवों के पिता हैं और सब जीवों के स्वामी हैं, और उनकी सेवा में हमारा एक स्थान है। वो स्थान हमारा जो है अभी खाली पड़ा हुआ है, और हम जो है यहाँ संसार में सड़ रहे हैं, बेहद कष्ट पा रहे हैं। हमें आप उसी स्थान में जाना है वापस, है ना। उसे प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड का मतलब क्या है कि पुनः भगवत धाम की ओर आपको जाना है, अपने मूल, अपना जो सही स्वरूप है, अपना जो सही स्थान, उसमें जाना है। तो हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा में कुछ स्वरूप है ना। उसमें जो है हमारा कुछ नाम भी है। तो हमारे जो है जो आचार्य जो पहले के हुए हैं आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, है ना, तो उन्होंने अपना परिचय भी दिया, क्योंकि वे भगवान के धाम से उतर के आए हैं। हम लोग तो इसी संसार में चल रहे हैं, तो हम अपना स्वरूप नहीं जानते, लेकिन जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं अपना स्वरूप बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि मेरा स्वरूप कमल मंजरी का है, तो भगवान के धाम से उतर करके आए। तो ऐसे भी हमारे जो है संस्था में आचार्य हुए हैं जो कि भगवान के धाम से उतर करके आए हैं, और केवल उनका कार्य यहाँ भगवान के संदेश का प्रचार करना था और फिर वापस जा रहा। तो हम ना जाने अपना स्वरूप, लेकिन हमारा कोई स्वरूप है भगवान की सेवा। प्रत्येक जीव का भगवान की सेवा में कोई स्वरूप है, उसका अपना एक नाम भी है और अपना एक शरीर है विशेष, जो आध्यात्मिक शरीर होता है। तो अगर इस जीवन में आप इतना नहीं कर पाए कि आप उस अपने स्वरूप में चले जाएं और भगवान की उस सेवा में चले जाएं जो आपका अपना असली स्वरूप है, अगर आप नहीं कर पाए, तो भी भागवत धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको नीचे गिरने से बचा देगी। आप नीचे ना गिरो, आप लोग नीचे नहीं गिरना है। कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको फिर से ऐसा मौका मिले। देखिए कितनी आंखें खुलती हैं, कितनी आंखें खुलती हैं। ये भक्त लोग जब बताते हैं तो आप लोगों की कितनी आंखें खुलती हैं, है ना। आज की शिक्षा भी जो है बिल्कुल पशु बना रही है। इसलिए शिक्षा जो कुछ भी है वो आपको जो है इसमें इतना महत्व नहीं देना आज की शिक्षा में कि आप जो है इसको जो है छोड़ करके और उसमें जो है आप उसमें आप जो है मतलब लगेंगे कि नहीं इनकी बातें तो ऐसे ही हैं, ये कहने की सुनने की है। हमें तो असली शिक्षा हमारी तो वही है जो कॉलेज में मिल रही है। जो कॉलेज में जो शिक्षा मिल रही है वो असली शिक्षा नहीं, वो तो आपके जीवन के लिए है कि आप कैसे अच्छी तरह खाएंगे, सोएंगे, सुरक्षा करेंगे और भोग करेंगे। जो पशु की आवश्यकताएं वही पूरा करने के लिए आज की शिक्षा है कि पशु से आप थोड़ा अच्छे तरीके से आप खा सकते हैं, सो सकते हैं और जो है भोग कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। पशु की आवश्यकता है, लेकिन जो मनुष्य की आवश्यकता है, सबसे पहले जो आवश्यक ज्ञान है मनुष्य के जीवन का वो ये है कि आप इस शरीर को छोड़ करके अगला शरीर प्राप्त करेंगे और आप अपने कर्मों के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करेंगे। और हो सकता है आपके कर्म अच्छे ना हो, जो उच्च अधिकारियों के अनुसार आपको जो है फिर करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन ना मिले, तो आप इसको समझिए कि आपकी कैसे रक्षा होगी।
तो भगवान गीता में बताते हैं कि अगर किसी ने भक्ति की है, किसी भक्ति की है, अर्जुन कहते हैं अति श्रद्धेयोपे तो योगाचलित मानसा, कि किसी श्रद्धा है, इसमें भक्ति में श्रद्धा है लेकिन विचलित हो गया मन, है ना। तो आप कहेंगे विचलित तो हमारा भी मन होता है, हम फिर क्यों करें, हम शुरू नहीं करेंगे इसको, हम भक्ति शुरू नहीं करेंगे, हमारा तो मन विचलित होता है। तो अर्जुन पूछते हैं योगाचलित मानसा, अगर मन विचलित हो गया, अप्राप्त योग संसिद्धिम, तो योग की परम सिद्धि यानी भगवान के धाम की प्राप्ति, अपना स्वरूप जो प्राप्ति, तो वो तो होगा नहीं। काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो हे कृष्ण उसकी क्या गति होगी। तो अर्जुन की चिंता है, वो हमारी भी चिंता होनी चाहिए, अर्जुन की चिंता है। अर्जुन कहते हैं कच्चिन नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम एव नश्यति, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय भ्रष्ट हो गया, वो अपना उधर का रहा ना यहाँ का रहा, ना उधर का रहा ना यहाँ का रहा, यहाँ भी वापस नहीं आएगा, और वहाँ भी नहीं पहुँच पाया, अप्रतिष्ठो महाबाहु मूढ़ो ब्रह्मणापति, तो ना इधर का ना उधर का, है ना, तो उसकी जो है फिर छिन्न भिन्न गति हो जाती क्या। तो भगवान कहते पार्थ नैवे है नामत्र विनाश तस्य विदिते, कि अर्जुन उसका ना तो इस दिशा में विनाश होता है, यानी भक्ति में भी उसका विनाश नहीं होता। पार्थ नैवे है नामुत्र है, और ना उस दिशा में विनाश होता है, उसकी कुछ भौतिक कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं भोगने की, है ना, तो उसमें भी विनाश नहीं होता। पार्थ नैवे है नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, क्योंकि उसने कल्याणकारी मार्ग में उसने पैर रखा और उसने कुछ जो है प्रयास किया, एक दो कदम चल पाया और गिर गया, है ना, तो दुर्गति नहीं होगी। प्राप्त पुण्यकृताम लोकान सित्वा शाश्वती समा, तो पुण्यवानों के लोकों में जाएगा वो, वहाँ भोगों की ज़्यादा अच्छी सुविधाएं। यहाँ तो आप जितना भोगते हो उतना रोग आपको जो है लगता है। तो मनुष्य के जीवन में जो है आप जितना भोगते हैं उतने आपको रोग लगते हैं, तो मनुष्य का जीवन भोगने के लिए नहीं है, तो उसको तो भोगने के लिए पुण्य आत्माओं के लोग प्राप्त होते हैं, है ना। प्राप्त पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती शुचि नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्ट हो जाए, तो भोग भी अच्छी प्रकार से वो कर लेता है वहाँ पर, और फिर आता है तो पुण्यात्माओं के घर में और पवित्र घर में वो जन्म लेता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको जो है ये जो ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है, ये भगवान का संदेश है, ये जहाँ मिले आपको जो है आपकी यही कामना होनी चाहिए कि ये जो अवसर है, ये इस प्रकार की जो हैं जो सूचनाएं हैं, ये हमेशा आपको मिलती रहें और आप जो है अपनी दिशा में सही दिशा में आप चलते रहें, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँ। हाँ जी, हाथ उठाएं, माइक दीजिए। हनुमान रोड में वेट करने में। हाँ, सो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो से प्रहलाद महाराज की केस स्टडी हमारे साथ शेयर करी एंड पूरी रियलिटी के बारे में ग्लिम्स दिए। सो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे तहे दिल से, एक बार जोरदार महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सो आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी फेस टू फेस प्रभु जी से पूछ सकते हैं इनका प्रश्न। यस, आपके पास माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब प्रभु जी मन बहुत चंचल, हर सत्कर्मों से निष्कर्मों की तरफ चला जाता है, तो पिछले ठीक, इनका अच्छा प्रश्न है कि मन बहुत चंचल है, ठीक है। तो अर्जुन ने भी प्रश्न किया चंचलम ही मनहा कृष्ण है, तो केवल आपका मन चंचल नहीं है, ये मन है ही है चंचल, जहाँ तक रजोगुण है तो मनुष्य के जीवन में रजोगुण होता है, तो रजोगुण के कारण मन चंचल होता है। तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है कि मन बहुत चंचल है, मन तो चंचल है ही। तो भगवान भी कहते हैं चंचलम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। आवाज़ आ रही?
ठीक है। तो भगवान कहते असंशयम महा, इसमें कोई संदेह नहीं। मनोदुर्निग्रहम चलम, मन को भस्म करना बहुत कठिन है, चंचल है। अभ्यास न तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, भगवान के अभ्यास से और वैराग्य से इसको मन को भस्म किया जाता है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, आप शुरुआत कैसे करेंगे मन को भस्म करने के लिए? कलयुग में ये क्या है, कीर्तन, ये हरे कृष्ण मंत्र का, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मन को भस्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप कानों से सुनें। आप मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, है ना। तो जब आप मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, तो आपका मन फिर इसी में रहता है, आपका मन जो है भस्म में रहता है। तो आप सुनते हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको पूरा लाभ हो रहा है ना। और ये जो कान से आप जब सुनते हैं तो ये जो शब्द ध्वनि है ये आपके अंदर जाती है, कान के द्वारा आपके अंदर जाती है और आपकी चेतना को शुद्ध करती है ना। तो इसलिए अब हमारा ये कोई टॉपिक नहीं है कि मन चंचल है। हमारा आप टॉपिक कैसे हो गया, क्या क्या हो गया, आप मंदिर में आइए, है ना। आप मंदिर में आते हैं, आप भक्तों का दर्शन करते हैं, आप जो है कार्यक्रम देखते हैं, अगर आप सुनते हैं प्रवचन, अब आप प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, तो आपका मन लग रहा है। तो अब मन की जो है अब बात ख़त्म हो गई कि मन चंचल है, क्योंकि आपको जो है नए नए ये जो है जो कार्यक्रम देखने को मिलते हैं तो आपके मन को भा रहे हैं। जब आप प्रसाद खाते हैं, स्वादिष्ट प्रसाद खाते हैं, तो मन आपका जो है इसी में लगा हुआ है, बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद है। आपको प्रवचन आप सुनते हैं, आपको इसमें भी लगता है कि ये भी जो है बड़ा अच्छा है, तो आप जो है इसको सुन रहे हैं, तभी आप मेरी बात सुन रहे हैं। सब लोग अपने कान लगाए हुए हैं मेरी बात में, तो अब मन के चंचल होने की बात ही नहीं है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो मन चंचल जो है, उस समय ये समस्या थी मन की चंचलता की, जब सतयुग में लोग एकांत में कंदरा में बैठ करके ध्यान करते थे, तो फिर मन चंचल, क्योंकि मन को एकाग्र करना होता था तो खाना पीना भी बंद करना पड़ता था, खाना पीना भी बंद करना पड़ता था। जैसे ध्रुव महाराज ने मंत्र का जो है जाप किया था तो पहले महीने 3 दिन में बेर के फल और कैथे के फल खाए, फिर दूसरे महीने में और ज़्यादा उन्होंने मन को भस्म करने के लिए 6 दिनों में उन्होंने क्या, सूखे पत्ते खाए, सूखे पत्ते खाए। तो ये बहुत मुश्किल है, मन को भस्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कलयुग में क्या है, क्योंकि आप भक्तों की संगति में रहते हैं और आप जो है कथा सुन रहे हैं, आप भगवान का संदेश सुन रहे हैं, आप क्लास सुन रहे हैं, है ना, तो आपका मन लग रहा है, आपका मन लग रहा है। आप अच्छा प्रसाद खा रहे हैं तो आपका मन लग रहा है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप मुंह से कर रहे हैं। तो इसलिए ये कलयुग में कीर्तन की विधि है, वो विधि नहीं ध्यान की। तो आप जो है ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप मुंह से बोल रहे हैं हरे कृष्णा। और अब जब माला पर आप ये उंगली चलाते हैं तो आपकी जो है चिंता होती है कि मेरी संख्या भी पूरी हो जाए। तो नाम की संख्या में भी आपकी जो है चिंता है कि मुझे नाम की संख्या पूरी करनी है। तो इस तरह से जो है आपका जो मन है इस चिंता में लग गया, तो भी जो है ये क्या है, शुद्ध है, मन शुद्ध हो रहा है। तो मन को जो है आप भागवत धर्म के किसी भी कार्यक्रम में लगाते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है। आपको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है तो भी आपकी चिंता होती है कि मुझे करना है। आपके ऊपर भार दिया जाता है कि आपको जो है सप्ताह में 1 दिन मंदिर आना है, तो आपकी ये चिंता हो जाती है। तो ये अच्छा अगर ना लगे तो भी आपके भार बन जाता है, तो भी ये जो है आपको शुद्ध कर रहा है। तो मन का जो है अब वो बात नहीं है कि भाई मन चंचल है, इसलिए भक्तों के द्वारा आपको जो है भार दिया जाता है कि 1 माला रोज़ करोगे, 2 माला रोज़ करोगे, तो आपकी चिंता हो जाती है कि मुझे 2 माला पूरी करनी है, अच्छा लगे या ना लगे करना ही है। तो ये जो भार है ये भी जो है इसमें नाम की जो संख्या का जो आपने भार ले लिया है, तो इसमें भी क्या है, लाभ होता है। इसमें ये नहीं कि श्रद्धा तो नहीं है मेरी नाम में श्रद्धा नहीं है और जो है मैं जाप कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं। ये नाम जो है ये इतना पवित्र है कि आपकी श्रद्धा नहीं भी है और तो भी आप कर रहे हैं, तो भी आपको ये शुद्ध कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद जी, हरि बोल। Any other question? प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम हिमांशु है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है।
वैसे जिनसे पूछ रही थी वो तो चले गए, आपसे पूछनी है। ये बताइए ज़रा कि आपने आत्मा के बारे में कहा, क्या आपने आत्मा देखी है? अच्छा, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि क्या आप आत्मा देखी है। देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो कि मनुष्य के जीवन में ही है वो बुद्धि, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आँखों से देखें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आँखों से नहीं देखते लेकिन आप समझते हैं। जैसे हवा है, आप देखते नहीं हैं लेकिन पता चलता ना स्पर्श से कि हवा है कि नहीं। तो क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ आप आँखों से देखें? कई चीज़ों की उपस्थिति आप जो है वैसे समझ सकते हैं बुद्धि से। तो मनुष्य के जीवन में बुद्धि है और आप जो है उससे सोचिए। भगवान गीता में एक बड़ा सरल तर्क देते हैं, देहिनुस्मृति था देहे कौमारम यौवनम जरा, कि इस जो है जीवन में, इस जीवन में अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? कौमार 5 साल में की अवस्था है, बचपन की। फिर यौवन, जवानी की अवस्था, अभी आप लोग जवान हैं। और बुढ़ापे की अवस्था, बुढ़ाई की अवस्था है। तथा देहांतर प्राप्त। और आप जो है अपने को, जब आप कहते हैं कि मैं 5 साल का था, है ना, और अपना चित्र भी देखते हैं, 5 साल के बच्चे का चित्र देते हैं, आप कहते हैं मैं ये हूँ। तो वो क्या चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि ये मैं हूँ, और अभी आप पूरी तरह से बदल गए, लेकिन आप नहीं बदले। आप क्या है? वो क्या चीज़ है जिसको आप कहते हैं ये मैं हूँ? आप कहते हैं मैं 5 साल का था तब जो है ये घटना हुई थी, वो घटना हुई थी। तो वो क्या चीज़ है जिसको कि आप कहते हैं कि मैं वही हूँ? ये मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है। भगवान जो है बिल्कुल सरल तर्क दे रहे हैं, बिल्कुल सरल तर्क। देहिनोस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। उसी प्रकार से दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन के बाद दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें समझने में क्या दिक्कत है कि आप कहते हैं कि नहीं इस शरीर के साथ जो है सब कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस शरीर कितना बदल चुका है, कितने बार बदल चुका है आपका शरीर, है ना। वैसे तो हर समय ये शरीर उसी तरह बदल रहा है जैसे नदी का पानी। नदी का पानी जैसे आप देखते हैं तो लगता है कि वही पानी, नहीं पानी तो बदल रहा है। उसी प्रकार से शरीर हर समय बदल रहा है। लेकिन अगर मान लो उतना आप नहीं सोच रहे, उतना नहीं सोचते, तो 7 साल में शरीर के सब सेल बदल जाते हैं, है ना। उतना भी अगर आप नहीं सोचते तो आप ऐसे सोचो कि आप 5 साल के थे, वो बच्चा 5 साल का बच्चा था, आप चित्र देखते हैं, आप कहते हैं ये मैं हूँ। अभी आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आगे चल कर 10 साल के बाद चेहरा बदल जाएगा, आप कहेंगे कि मैं वही हूँ। तो वो क्या चीज़ है जिसे आप कहते हैं कि मैं वही हूँ, है ना। तो वो जो जीव आत्मा है ये बदलता नहीं है। शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, बचपन की, जवानी की, बुढ़ापे की। उसी प्रकार से अगला भी शरीर प्राप्त होगा इस जीवन के बाद। अगर आपने भक्ति नहीं की तो भगवान के धाम नहीं जाएंगे, आध्यात्मिक शरीर नहीं प्राप्त होगा तो भौतिक शरीर प्राप्त होगा। तो उसको समझने में क्या दिक्कत है। आज की शिक्षा जो है इतनी ज़्यादा पिछड़ी हुई है कि इस बात को ना समझ करके आपको अपना ही जो है परिचय नहीं दिया जाता है और बाकी जो है दुनिया भर का जो है ज्ञान आपको दिया जा रहा है और आप अपने को ही नहीं जान रहे कि आप क्या हैं। और इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली और अगले जीवन में अगर मान लीजिए कि खटमल बन गए या किताब के कीड़े बन गए, छोटा सा कीड़ा है, क्या फ़ायदा। इतनी शिक्षा, इतनी उन्नति, इतनी साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब होने के बावजूद भी आप उसी घर में चूहे बन जाएंगे, क्या होगा। तो हम तो आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चूहे जो है ये पहले मनुष्य के जीवन में थे, जो बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, सब मनुष्य के जीवन में थे। मनुष्य के जीवन से ही जो है सब बनते। अब उनका कर्म नहीं बन रहा, वो तो भोग रहे हैं, भोग योनि है। मनुष्य का जीवन कर्म योनि है। इस जीवन में आपको जो है सब सही गलत का जो है कुछ है अंदाज़ा होता है और आप सही को आप जो है गलत करते हैं, गलत को सही करते हैं और आपको जो है भोगना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तर्क संगत हैं, ठीक है ना। मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। नहीं, एक सेकेंड, कोई और, क्योंकि एक व्यक्ति को एक प्रश्न करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई किसी और का हो प्रश्न। हाँ माता जी, इधर
उनको दीजिए जरा। नहीं और माता जी उधर हैं, उनको चाहिए। हाँ बोलो। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो एजुकेशन हमें मिल रही है, जो शिक्षा हमें मिल रही है, वो हमें अंधा कर रही है, मतलब वो शिक्षा सही नहीं मिल रही है। तो अभी मनुष्य जीवन का यापन करने के लिए तो हमें तो शिक्षा की नीड ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस शिक्षा को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी समझो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है। देखिए पशु हैं, ठीक है, जैसे पशु हैं तो इनकी चेतना इतनी सीमित है कि जब उनका पेट भर जाता है तो वो सोचते हैं कि बस मैं खुश हो गया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं। वो नहीं सोचता कि आगे फिर उसको भूख लगी तो फिर से भोजन ढूंढेगा। तो पशु जो है इतनी उसकी सीमित बुद्धि है, चेतना है कि वो जब खा लेता है और सो रहा है तो वो सोचता है कि बस हो गया, मेरा सब काम हो गया, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और फिर बाद में जब भूख लगती तो फिर भूख ढूंढता है भोजन। मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है, आज की शिक्षा जो मिल रही है आपको तो पशु से ऊपर है, पशु से ऊपर है कि आप शिक्षा पा रहे हैं कि भाई आपको कोई नौकरी मिलेगी, कुछ मिलेगा, आप अच्छा जो है रह पाएंगे और आगे का भी जो है अगले महीने का भी आपका भोजन मिलेगा, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप जो है अपना बैंक बैलेंस बनाएंगे। तो आप पशु से उन्नत हैं, आप पशु से उन्नत हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो शिक्षा है, दृष्टि है, वो क्या अगले जीवन की। तो आज की शिक्षा आपको अगले जीवन की कोई भी जानकारी नहीं देती, और अगले जीवन में आप जाएंगे, अगला जीवन मिलेगा। और इतने कठोर नियम है प्रकृति के कि आपको करोड़ों जन्मों तक अगला जीवन मनुष्य का ना मिले, जो कि इतनी यहाँ पर इतना बड़ा अवसर था कि आप यहाँ आए और ये अवसर ना मिले। सोचिए तो कितना बड़ा जो है लॉस, कितना बड़ा लॉस हुआ। मनुष्य के जीवन में आपको इतना बड़ा लॉस होगा, इतना भी हो सकता है लॉस कि आप करोड़ों जन्मों तक आपको जो है ये अवसर ना मिले, मनुष्य का जीवन ना मिले। तो फिर ये तो और मुश्किल है। पहले तो मनुष्य का जीवन मिले, फिर कहीं ये मिलेगा, सत्संग मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चेतना की बात है कि कितनी चेतना आपकी विकसित है कि आप अगले जीवन को लिए सोचते हो, है ना। इसलिए चैतन्य महापुरुष शिक्षा है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की तो ही। इसमें चैतन्य महापुरुष शिक्षा है। आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे जन्म जन्म, अगर मान लीजिए ना जाएं भगवान के धाम, तो जन्म जन्म मुझे क्या मिले, भक्तों की संगति मिले, ऐसा अवसर मिले, प्रभुपाद के इस आंदोलन में हम जुड़े रहें। ये आपको प्रार्थना करना चाहिए कि जन्म जन्म हाँ आप जो है जुड़े रहो, इस तरह से इस संस्था से जुड़े रहो जिसमें कि आपको ये ज्ञान दिया जाता है, और आपको अगले जीवन में आपको दुर्गति नहीं पाना। ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा है। जो अशिक्षित है, बिल्कुल अशिक्षित है, और वो हरे कृष्ण का जाप कर रहा है, और वो जो है दाल रोटी खाता है, वो बड़ा प्रसन्न है, उसे क्या जरूरत है शिक्षा की। और भगवान ने दिया है, भगवान है, सब दिया है। भोजन की जो सामग्री है सब भगवान बना रहे हैं। आपकी शिक्षा में कुछ नहीं, फैक्ट्री में कुछ भी भोजन नहीं बन रहा, भगवान बना ही रहे, है ना। फिर भी आपको लगता है कि भाई इसी से मिलने वाला है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं मना नहीं कर रहा कि पढ़ाई ना करें, लेकिन साथ साथ ये है कि अगले जीवन में क्या होगा। अगला जीवन अगर कुत्ते का मिल गया तो ये आपकी शिक्षा का क्या महत्व है। आज ये शिक्षा में आपको क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, ठीक है ना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जो इंद्रियां हैं वो तो कर्तव्य करेंगी क्योंकि वो कर्तव्य बंद है, तो हम क्या इंद्रियां जो हैं वो तो अकारणवश और कारणवश तो कार्य करेंगी। हाँ, क्योंकि वो कर्तव्य बंद है। देखिए मनुष्य के जीवन में बुद्धि है, और बुद्धि के द्वारा आप अपनी इंद्रियों को जो है उस कार्य से आप हटा सकते हैं, इस कार्य में लगा सकते हैं। अभी शुरुआत क्या है, अभी शुरुआत आप यहाँ पर आए, ये कितनी बड़ी आपकी जो है रक्षा है,
इसमें कि आप यहाँ आए, कार्यक्रम में आए। अभी आपको प्रसाद मिलेगा, ये कितना बड़ा लाभ है कि आपको प्रसाद खाने को मिलेगा जो भगवत अर्पित प्रसाद है, वो शुद्ध प्रसाद है, वो कितना बड़ा लाभ है। तो आपकी इंद्रियों को भी अच्छा लगता है। ये जो हरे कृष्ण के कार्यक्रम हैं, ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपकी इंद्रियों को भी अच्छे लगते हैं, है ना। प्रभुपाद ने जो है वो प्रसाद, जो भगवत प्रसाद है, वो खिला करके उनको जो है मतलब ऐसा लोभ पैदा कर दिया कि वो हिप्पी लोग जो है प्रभुपाद से जुड़ गए। तो इसमें इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है ना, कि सब कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। कीर्तन है वो भी अच्छा लगता है, हाँ, ये प्रवचन है वो भी अच्छा लगता है, ये प्रश्नोत्तर हो रहे हैं वो भी अच्छा लगता है, प्रसाद होता है वो भी अच्छा लगता है, भगवान का मंदिर दर्शन होता है, भगवान का दर्शन भी बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारे जो है पुस्तकें फर्स्ट क्लास, हमारे मंदिर फर्स्ट क्लास, हमारे जो अर्चा विग्रह हैं उनका श्रृंगार फर्स्ट क्लास, हमारे मंदिर के भक्त फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते हैं मंदिर में, तो वह भी मूर्ख हैं फर्स्ट क्लास। तो प्रभु जी, गृह शासन में रह के मनुष्य अपनी इंद्रियों को प्रभु भक्ति में कैसे लगा सकता है? तो बहुत सरल है। आप एक तो नाम से शुरू होती है, भक्ति नाम से शुरू होती है। आप कहीं भी हैं, आप जो है संख्या निश्चित करो नाम की, कि मुझे नाम करना है, नाम की संख्या निश्चित करो, ठीक है ना। फिर दूसरे भी कार्यक्रम हैं कि आप अपने कमरे में भगवान का जो है चित्र बनाओ, चित्र रखो, फ्रेम रखो, और उसमें जो है आप भोग लगाओ, जो कोई भोजन करते हो, है ना। तो इंद्रियां तो मांगती हैं कि मुझे खाना है, लेकिन आपको जो है थोड़ा कंट्रोल करना है, तो भगवान को भोग लगाना। एक पुस्तक आती है यहाँ पर, पहला कदम, कृष्ण भावना में पहला कदम, 25-30 रुपए की आती है, वो भक्ति विकास महाराज के द्वारा लिखित है। उसमें बताया गया है कि कैसे भगवान को भोग लगाना है। तो फ्रेम भी आपने अगर रखा हुआ है अपने घर में भगवान का, तो वो भी जो है मंदिर एक प्रकार से आपने बना दिया। तो उसमें भी जो है आप जो भोजन बनाते हैं उसमें प्याज लहसुन ना हो, हैं, और अंडा मांस मछली ना हो, तो उस भोजन को आप कैसे भोग लगाएंगे वो आप जो है उससे आप कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। और भोग लगने के बाद फिर जो थाली है भोग की, उसमें मिला दो चपाती, जो भोग की थाली है 50 चपाती में मिला दो, सब्जी है भोग की वो सब्जी में मिला दो, दाल है साथ दाल में मिला दो, और फिर आप सबको बांटो। तो आपके घर में जो है ये भी मतलब एक कार्यक्रम हो जाएगा कि भाई हाँ, जब तक भोग नहीं लगा तब तक नहीं खाना, किसी को नहीं खाना। तो ये जो है एक कठोरता का जो है एक नियम बन जाए आपका। तो इसमें भी आपकी जो है मतलब क्या है कि वो फिर एक बन जाएगा, इसमें भी आपकी आदत बन जाएगी कि नहीं खाना। जब तक भोजन अन्न का भोजन है तो वो जो है भोग जब तक नहीं लगता है तो नहीं खाएं। आप पानी पी सकते हैं, दूध फल ले सकते हैं बिना भोग लगाए, लेकिन जो अन्न बनता है उसको जो है भोग लगाना ज़रूर। तो ये जो है गृहस्थ जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप जो है घर में, और आपका चूँकि अधिकार है, आप इस तरह का जो है बना सकते हैं माहौल, तो आपके बनाने से सब भी जो है लोग फॉलो करेंगे, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरा एक सवाल है। आपने जैसे कहा कि मनुष्य का जीवन एक बार ही मिलता है, तो हमें नहीं सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि एक बार मिलता है। अच्छा ठीक है, मैंने ये नहीं कहा, हाँ। लेकिन मनुष्य के जीवन बहुत दुर्लभ है, ये मैंने बताया। एक बार ये नहीं कहा एक बार मिलता है, हम चाहते हैं कि बार बार मिले, और इस प्रकार से हम जो है इसमें लगे रहें। कृपा होगी भगवान की तो हमको मनुष्य का जीवन मिले, और उससे अच्छा तो ये है कि आप भगवान के धाम जाओ, तो सबसे अच्छा तो वो है। अगर वो नहीं हुआ तो कम से कम मनुष्य का जीवन मिले और आप भक्तों के साथ में जुड़े रहो, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गुरुजी, हम ऐसा क्या करें कि मनुष्य का जो ये जीवन है वो सफल माना जाए? सफल माना जाए? हाँ, मनुष्य के जीवन की सफलता, मनुष्य के जीवन की सफलता क्या है? यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम। आप भगवान के धाम में जाएं, और भगवान के धाम में आप जो है जब जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते, आप वापस नहीं आना चाहेंगे। क्यों? वो अपना असली स्थान है, उसी को प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड, पत्रिका का नाम दिया बैक टू गॉड हेड।
तो बैक टू गॉडहेड का मतलब है भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसको जगाना होता है। जाग जाता है तो आप भगवान के साथ में उस संबंध में आप रहते हैं और आपका भी एक विशेष शरीर होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है जिसमें मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, वो शरीर प्राप्त होता है। वो मनुष्य के जीवन की सफलता है। ठीक है जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब हमारे इस शॉर्ट इनविटेशन पर इतने सब लोग इतने सारे कॉलेज से आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ ही हम प्रभु जी का रेजिडेंस सच्चिदानंद प्रभु जी का, जो कि हमारे मंदिर के बहुत ही वरिष्ठ ब्रह्मचारी प्रभु जी हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं और हमें प्रभु जी मार्गदर्शन करते हैं। हम सबके आदर्श हैं, हम सबके लिए आचार्य हैं। तो एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलकर। हरे